Hey kids, hello everyone. Welcome you to all here. Today we are going to do the PYQs of breathing exchange of gases. So इससे पहले हमने किया था digestion and absorption. We are completed so far. So you can check it out. The link is given in the description box below. Okay, let's get started. Hello. So let's start. The first question is the figure shows here. एक फिगर दिया है, ठीक है, और उसमें मार्क किया है ABCD. वी हैव टू टेल कि यहाँ पर क्या राइट है. यू कैन सी दिस राइट करेक्ट आइडेंटिफिकेशन लिखा है ऊपर, मेन फंक्शन हमको बताना है, ठीक है. तो देखते हैं ऑप्शंस. सी एल्वेलाई थिन वॉल वैस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर. सी, हाँ ठीक है, यस. डी lower end of lungs, no. Trachea, A, yes. Long tube, complete cartilage is not complete, it's incomplete, right. B, pleural membrane. Caution against, no. So the answer here is option A, that's C, alveoli thin wall structure. एकदम सही है, ठीक है. So the next question is question number 2. The trachea terminates into bronchi. It's so simple, right? So bronchi is the answer. Next question is select the correct statement. We have to select the correct statement, okay? Expiration occurs due to external intercostal muscles. Internal. Intrapleural pressure is lower than atmospheric pressure during inspiration. ठीक है. Inspiration occurs when atmospheric pressure is less than intrapulmonary pressure. Atmospheric pressure less. Expiration is initiated due to इंट्रैक्शन. तो मेरे हिसाब से आंसर शुड बी बी, क्योंकि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज़ लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. एकदम सही है. इंस्पिरेशन के टाइम क्या होता है, हायर टू लो जो है हमारा एयर का फ्लो होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होगा और हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लोअर होगा, तभी तो ये हाई टू लो होगा. ओके, सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वेंटिलेशन मूवमेंट्स ऑफ द लंग्स इन मैमल्स आर गवर्न बाय. So this is governed by diaphragm as well as costal muscles. So the answer is both B and C, right? Here the meaning of ventilation is just simply exchange of gases. Okay, is exchange of gases is the ventilation. Fine. So the next question is question number 5. Which of the following is the most appropriate in normal circumstances? ठीक है, तो हमें देखना है यहाँ पर वही है शायद करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है, ठीक है. फर्स्ट इज़ ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज़ लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है. ड्यूरिंग एक्सपिरेशन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज़ लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गलत. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज़ मोर देन द एटमॉस्फेयर, नो. इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मोर क्यों होगा. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन देन इज़ इक्वल, नो, इक्वल नहीं होता है. चलो ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है आंसर शुड बी ए, क्योंकि यहाँ पर एकदम सही लिखा है. इंस्पिरेशन के टाइम पे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा. एक्सपिरेशन के टाइम पे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होता है, तभी तो हवा जो है हाई टू लो जाती है, तो बाहर से अंदर से बाहर जाती है. तो और सी में जो लिखा है इंस्पिरेशन, ये तो गलत ही लिखा है, मोर देन नहीं होगा, है ना. और इक्वल तो कभी नहीं होता एक्सपिरेशन में. इक्वल क्यों होगा, ज़्यादा होगा तभी तो हवा बाहर जाएगी. इक्वल होगा तो कहीं हवा नहीं जा रही, कहीं नहीं आ रही, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. इन ह्यूमन्स विच अमंग दीज इज़ नॉट अ स्टेप इन रेस्पिरेशन. तो पल्मोनरी वेंटिलेशन ये तो होता ही है. एल्वेलर डिफ्यूजन ऑफ O2 CO2 होता ही है. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय ब्लड, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़, ठीक है. यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस. ये क्या है भाई, ये क्या ग्रीक और लैटिन. यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 बाय सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस, ऐसा कुछ नहीं होता है. दिस वुड बी आंसर. So the next question is question number 7. Which one of the following is possibly for most of us in regard to breathing by making a conscious effort? तो आंसर मतलब ऑप्शंस है. One can breathe out air totally without oxygen. One can breathe out air through eustachian tube by closing both nose and mouth. One can consciously breathe in and breathe out by moving the diaphragm alone, moving without moving the ribs at all. The lungs can be made fully empty by forcefully breathing out all air from them. ठीक है, तो
ऐसा कुछ होता तो है नहीं, फुली एम्प्टी कतई नहीं होगा लंग्स। One can consciously breathe in and breathe out by moving the diaphragm alone without moving the ribs at all. This can be answer. ये हो सकता है, ठीक है। One can breathe out air through eustachian tube by closing both nose and mouth. ये सब क्या है यार, ये तो कुछ नहीं होता है। One can breathe out totally without oxygen, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आंसर शुड बी सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज़। तो यहाँ पर एथलीट का टाइडल वॉल्यूम दिया है 500 और एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम दिया है 1000 ml, ठीक है। और हमको बताना है व्हाट विल बी हिज एक्सपेक्टेड कैपेसिटी। एक्सपेक्टेड कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है EC=TV + ERV, ठीक है, दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ पर बस प्लस करना है 1000 और 500 को, दैट इज़ 1500। So the answer is B. So the next question is question number 9. Match the items given in column 1 with those in column 2 and select the correct option given below. Correct option बताना है, बस select करना है match match. Tidal volume 500, A का 3, इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम 2500 to 3000, B का 1 मिल गया। So answer is second, B option, right? So the next question is question number 10. Lungs are made up of air-filled sacs, the alveoli. They do not collapse even after forceful expiration because of residual volume. So simple, घिसा पीटा सा है ना, ये आपने बहुत बार देखा होगा ये क्वेश्चन। यही पूछते हैं कि लंग्स में जो है वो हमेशा कुछ हवा रहती है, कोलैप्स क्यों नहीं होता है, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो कभी बाहर ही नहीं आता, इसलिए वो कोलैप्स नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. The volume of air left in the lungs after forceful expiration and after normal expiration respectively called. So after forceful expiration and after normal expiration. forceful expiration के बाद जो हवा बचती है वो तो रेसिडुअल वॉल्यूम होगा, तो ऑप्शन बी और सी में है। नेक्स्ट जो है आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो है वो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो होगा वो आंसर होगा, तो आंसर शुड बी सी, राइट। Next question is question number 12. Match the items listed under column 1 with those given under column 2. Choose the appropriate option for the given choices. ठीक है, तो हमको बस मैच करना है, यहाँ पर भी मैचिंग। रेसिडुअल वॉल्यूम अगेन 1100 to 1200, ए का क्यू, राइट। नेक्स्ट है इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम इज़ 2500 to 3000, बी का टी है ना, क्यू टी, सी वाला मिल गया, क्यू टी। So the next question is question number 13. The process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cells is nothing but gases exchange, option number D. Okay, let's move on to next question. Question number 14. Partial pressure of oxygen and carbon dioxide in healthy human lung alveoli are respectively nearest to. यहाँ पर पार्शियल प्रेशर पूछा है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, और एल्वेलाई में पूछा है, यानी कि वो टेबल याद है एनसीईआरटी पर टेबल में दिया था पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैसेस का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, और वहाँ पर लोकेशन था कि एल्वेलाई में इतना होगा, एटमॉस्फेयर में इतना होगा, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में इतना होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इतना होगा, टिश्यूज़ में इतना होगा। तो यहाँ पर हमको सिंपली पूछा है कि ह्यूमन एल्वेलाई में कितना होगा, ह्यूमन लंग एल्वेलाई में, ठीक है। तो एल्वेलाई में ऑक्सीजन का होता है 104 और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 40 mmHg। आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए, टिक करो। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर फिर से मैच करना है हमें, क्या पूछा है, 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़, 4 जंबल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स ऑफ एन ह्यूमन अडल्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट मैचिंग ऑफ 2 कैपेसिटीज़ एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, यहाँ पर भी अगेन करेक्ट मैचिंग बताना है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है हमें पता है, 1100 to 1200 होता है। तो 1 का 1200 कहाँ दिया है, 1 का 1200 तो यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया ऑप्शन नंबर सी में। 1 का जो 2500 नहीं होगा, वहाँ पर 1200 होगा। ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना बच्चों, सॉरी आई एम सॉरी। नेक्स्ट है हमारा वायरल कैपेसिटी तो मुझे नहीं इंस्पिरेटेड कैपेसिटी रिजर्व वॉल्यूम जो है, इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम 2500 होता है। तो थर्ड का 2500 कहाँ दिया है। तो नेक्स्ट है इंस्पिरेटेड कैपेसिटी जो है हमारा होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV,
IRV is inspiratory reserve volume. तो inspiratory reserve volume is 30 और 30 + 500 is 35. 4 का 3500 ml और फर्स्ट का 1200 ml. यहाँ पर ऑप्शन C will be the correct option. Okay. So the next question is question number 16. The partial pressure of oxygen in the alveoli of the lungs is. partial pressure of oxygen पूछा है, alveoli में कितना होता है? काफ़ी ज़्यादा होता है. देखते हैं ऑप्शंस. Equal to that of in blood? No. More than that in the blood? This may be the answer. Less than that in the blood? No. Less than that of carbon dioxide? No way. So the option is B, more than that in the blood, क्योंकि ब्लड में जो है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 टू ऑक्सीजनेटेड हुआ तो 95 mmHg होता है और डी ऑक्सीजनेटेड हुआ तो 40 mmHg होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर. तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ एल्वेलाई ऑफ ऑक्सीजन का पूछा है एल्वेलाई, तो ये मोर देन दैट इन द ब्लड विल बी द आंसर. राइट, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस स्टाइल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द सेम एज. ठीक है, तो ERV प्लस स्टाइल वॉल्यूम प्लस IRV मिला के क्या होता है? तो IRV प्लस स्टाइल वॉल्यूम प्लस ERV मिला के होता है वाइटल कैपेसिटी. और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में आप देख सकते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यानी कि इसमें IRV और टाइडल वॉल्यूम आ गया और बचा क्या? ERV. तो ये हो गया वाइटल कैपेसिटी. ऑप्शन A विल बी द आंसर. ठीक है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अगेन वी हैव टू टेल द ABCD लोकेशन मार्क किया हुआ है, हमें बताना है कि क्या है क्या नहीं. ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है. सेलेक्ट द ऑप्शन विच रिप्रेजेंट्स लेबल पार्ट ABCD करेक्टली आइडेंटिफाइड अलॉन्ग विथ इट्स फंक्शन. C यहाँ पर दिया है. C, एट्रियल कैपिलरी पासेस ऑक्सीजन टू टिश्यूज़. बस ऑक्सीजन तो पास नहीं करता और भी तो पास लेता भी तो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये वो. ठीक है. A है एल्विलर कैविटी मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, बिल्कुल सही है. D दिया है यहाँ पर कैपिलरी वॉल. नो, दैट इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन, रॉन्ग. B, रेड ब्लड सेल्स. ओके. ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मेनली, नहीं, ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, तो द आंसर शुड बी B, A, एल्विलर कैविटी है ना, मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन. यस, B आंसर. So the next question is 19. Reduction in pH of blood will. तो pH में कम होना यानी कि H+ कंसनट्रेशन बढ़ना, और H+ कंसनट्रेशन किस में बढ़ता है? राइट शिफ्ट में, जब वो सिग्मॉइड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जब शिफ्ट्स टू राइट, व्हेन इट शिफ्ट्स राइट देन द pH ऑफ ब्लड विल रिड्यूस. ये होगा तो डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन होता है, क्योंकि H+ कंसनट्रेशन बढ़ता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ता है. ठीक है, तो मोर एसिडिक मीडियम हो जाता है वो, और pH विल रिड्यूस, सो एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन ऑल्सो रिड्यूसेस. ऑप्शन A, राइट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20. क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. ये बहुत ही सिंपल है, हम लास्ट में सेक्शन में डिसऑर्डर्स वाले सेक्शन में चैप्टर के यहाँ पर दिए. ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो है वो डस्ट पार्टिकल की वजह से होता है. सिलिकोसिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. असर्शन एंड रीज़न दिया है यहाँ पर. असर्शन दिया है द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप present in the dorsal portion of medulla oblongata mainly causes expiration. The ventral respiratory group on the ventrolateral part of medulla oblongata mainly controls inspiration. तो ये सब क्या है, देखते हैं ऑप्शंस भी देखते हैं. तो ऑप्शन जो यहाँ पर वही है, बोथ असर्शन रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. फिर बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो यहाँ पर जो दिया है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप प्रेजेंट इन डॉर्सल पोर्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा, ऐसा कुछ हमारे बुक में तो हम लोग ने इतनी बार पढ़ा है, नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर सिंपली वही होगा. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर D, बोथ असर्शन रीज़न आर फॉल्स. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंडीशंस प्रमोट्स द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन. तो डिसोसिएशन का मतलब होता है टू ब्रेक,
ठीक है। तो हीमोग्लोबिन से हम ऑक्सीजन को ब्रेक करने के लिए कौन कौन से यहाँ पर कंडीशंस हैं, तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले तो होगा लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी कि लो PO2, तो यहाँ पर और होगा हाई PCO2 दैट इज़ हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई H+ कंसनट्रेशन, ठीक है। तो आंसर शुड बी ए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23. During the transportation of gases to maintain ionic balance, chloride ion shifts from, तो क्लोराइड आयन शिफ्ट्स फ्रॉम प्लाज्मा टू RBCs, ठीक है। ये अगर इस क्वेश्चन में आप लोग को डाउट है तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है आयनिक बैलेंस वाला, वो क्लोराइड आयन शिफ्ट वाला जो फिनोमेना, इसको हैमबर्गर फिनोमेना भी बोलते हैं और बोहल्स इफेक्ट भी बोलते हैं इसको ही, क्लोराइड आयन शिफ्ट को ही। तो ये आपका थोड़ा वीक है, ठीक है। इसमें कुछ खास होता नहीं है, बस जो है आयन्स RBC से प्लाज्मा में मूव कर जाते हैं, मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लोराइड आयन शिफ्ट करना होता है हमें प्लाज्मा से RBC में। सो द आंसर शुड बी बी, प्लाज्मा टू RBCs, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 24, क्वेश्चन नंबर 24, ओके। नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। तो ये मुझे पता है, आप सबको पता है ये सबको पता है, किसको चैप्टर आना ये क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। तो आंसर इज एम्फाइसेमा है ना, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से एम्फाइसेमा होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25. ब्लड कैरीज CO2 मेनली इन विच फॉर्म। So the answer is C, sodium bicarbonate. Okay, let's move into the next question. Okay, so the next question is 26. Which of the following options correctly represents the lung conditions in asthma and emphysema respectively? ठीक है, तो यहाँ पर हमें कंडीशन बताना है। एस्थमा में क्या होता है, एस्थमा में सिंपली इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, एक से ही आंसर आ गया। और एम्फाइसेमा आप सबको तो पता ही है, इसमें तो चैम्पियन बने बैठे हैं ना सबके सब। तो एम्फाइसेमा में डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, सबको पता ही है। तो ऑप्शन ए शुड बी द आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. Approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs as, तो यहाँ पर ये बाइकार्बोनेट आयन होगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28. When percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against partial pressure of oxygen, the curve obtained is. पूरे NCERT में इस चैप्टर में अपन एक ही कर्व पढ़े, दैट इज सिग्मॉइड ऑक्सीजन डिसोसिएशन का, राइट। वही मार्क करेंगे अपन, सिग्मॉइड है ना, यस। ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. हिकअप्स कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो हिकअप्स हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको है ना वो याद कर रहे हैं, हाँ याद कर रहे हैं इसलिए हिचकी आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। हिकअप्स यहाँ पर बताना है क्या होगा, फोर्सफुल सडन एक्सपिरेशन या फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स ड्यूरिंग डीप ब्रीदिंग, वाइब्रेशन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट ड्यूरिंग ब्रीदिंग वाइल स्लीपिंग, ये तो नहीं होता है, मेरे को भी पता है। जर्की इनकम्प्लीट इंस्पिरेशन, हाँ ये मुझे ठीक लग रहा है। तो आंसर विल बी डी, जर्की इनकम्प्लीट इंस्पिरेशन जब होता है तब this can be from this we can be best described hiccups. Okay, so next question and the last question is question number 30. फाइनली कंप्लीट होने वाला है। आज थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, इससे पहले यार अपन 9 मिनट में पूरा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के 25 क्वेश्चन ना लगा लिए थे, बिल्कुल बढ़िया। लेकिन आज कितना टाइम हो गया यार सच में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें स्टार्ट करते हैं। लंग्स डू नॉट कोलैप्स इवन ब्रीथ एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन्स इन द लंग्स विच कैन नेवर बी एक्सपेल बिकॉज, तो यहाँ पर है ना बताया है कि कुछ हवा जो रह जाती है हमेशा अपने फेफड़े में, वो कभी बाहर नहीं निकलती है, क्यों। बहुत चालाक बन रहे क्वेश्चन वाले, NTA वाले एकदम चालाक। पूछा नहीं है रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में, बताया ऐसा क्यों होता है बताइए पूछा ये, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देयर इज़ अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, या देयर इज़ अ नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग वॉल्स, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। देयर इज़ अ पॉजिटिव प्रेशर, पॉजिटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर, ऐसा तो कतई ही नहीं होगा, पॉजिटिव कहाँ से होने लगा भाई। प्रेशर इन द लंग्स इज़ हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हायर नहीं, ये नहीं बताएगा। हाँ, तो ऑप्शन विल बी बी,
देयर इज़ अ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग वॉल्स। इसलिए जो है हमारे फेफड़े में थोड़ी सी हवा हमेशा रह जाती है, वो नहीं निकलती, उसकी वजह से हमारे जो फेफड़े वो कोलैप्स नहीं कर जाते, और उस हवा को हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, थैंक यू। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही था। 30 क्वेश्चंस टोटल हमारे हो गए। PYQs, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के भी नेक्स्ट हमारा सर्कुलेशन वाला चैप्टर होगा। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। बहुत मेहनत लगती है, स्लाइड्स ये वो सब कुछ इतना नया स्टार्टअप है, सब कुछ मुझे करना पड़ता है, तो बहुत मेहनत लगती है। सो हमारे फैमिली को बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू बच्चों।